क्यों जब कहते हैं कि वक्फ बिल में चेंजेस किए जा रहे हैं, पारदर्शिता लाने की तैयारी की जा रही है, तब वक्फ बिल पर बहुत से नेता बहुत कुछ कहते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन अब इस पर किसी के पास जवाब नहीं। हमारे सहयोगी सत्यविजय वहां पहुंचे, उन्होंने पूरी पड़ताल की है। पहले उनकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जिस जगह पर हूँ ये दरगाह शरीफ की मज़ार है। यहाँ पर ये देखिए, इस मज़ार में काफ़ी लोग अपनी श्रद्धा से नमाज पढ़ने या बाकी चीज़ों के लिए आते हैं। लेकिन जो कॉलेज के स्टूडेंट्स का कहना है, यहाँ से भी मैं चाहूँगा कि हमारे विजय दिखाएं, ये जो उनका कहना है कि जो पहले से मज़ार और मस्जिद हैं उससे जो जूडा को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी आड़ में जिस तरह से अतिक्रमण बढ़ रहा है और इन मज़ारों में और मस्जिद में जो बाहर से लोग आते हैं उससे उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होते हैं। क्योंकि कोलकाता में हाल ही में जो घटना हुई उसके बाद जिस तरह से जो मंदिर मस्जिद यहाँ पर बने हैं, इनमें बाहर के लोग आते हैं और दरगाह में आते हैं, इससे कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट यहाँ हैं उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। फिलहाल मैं आपको जो दलीलें दी हैं जूडा ने उनके साक्ष्य आपको दिखाता हूँ। ये जो कंस्ट्रक्शन है ये फ़िलहाल अभी किया हुआ कंस्ट्रक्शन है। ये आप ये जो स्टील की आप रेलिंग देख रहे हैं चमचमाती हुई, ये अभी किया है। इसके अलावा ये जो आप यहाँ पर टाइल्स देख रहे होंगे, वो जो टाइल्स रखी हैं ये भी नए कंस्ट्रक्शन के लिए है। इसके अलावा ये जो पुरानी रेलिंग जो यहाँ पर हटाई गई है, इसके गई ये चमचमाती हुई गेट लगाए गए हैं, ये भी नया कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पर देखिए जो ये ईंटें हैं ये मलबा है जो कि कंस्ट्रक्शन के बाद निकला हुआ है। इस तरह से चूँकि पहले इस दरगाह का दायरा सीमित था, लेकिन धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन बढ़ रहा है और इसी को लेकर जूडा ने आपत्ति जताई है। जूडा का कहना है कि जो पहले से मंदिर मस्जिद यहाँ पर है, मंदिर मस्जिद हो चाहे दरगाह हो, उससे उन्हें दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस तरह से इसके आड़ में जो कंस्ट्रक्शन बढ़ रहा है, जो अतिक्रमण हो रहा है, इस पर ऑब्जेक्शन लिया है और जूडा ने इसकी शिकायत डीन के साथ साथ जिला प्रशासन से भी की है। आपने सुना हमारे सहयोगी को कि अतिक्रमण हो रहा है। जी हाँ, ये वही अवैध अतिक्रमण है जो करने के बाद वक्फ बोल देता है कि ये तो हमारी प्रॉपर्टी है, ये मज़ारें यहाँ पर हैं, ये प्रूफ है इस बात का। और वक्फ चाहता है कि कोई केस भी ना हो, सारी चीज़ें उनके हाथ में ही रहे। और इसी पर जब पारदर्शिता की बात होती है तो स्कैन कोड्स जाहिर कर दिए जाते हैं। आखिर इतनी मज़ारें बन क्यों रही हैं? सवाल तो यही है। रिपोर्ट देखिए। अस्पताल के बाहर मज़ार, अस्पताल कैंपस में मज़ार, पार्किंग में मज़ार, यहाँ तक कि अस्पताल के पीछे भी मज़ार। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज जहाँ देखो वहाँ मज़ार ही मज़ार। अस्पताल में मरीजों और डॉक्टर्स की सुविधा के लिए उतने निर्माण नहीं हुए जितने पिछले कुछ सालों में मज़ारों के निर्माण करा दिए गए हैं। मज़ारों की बढ़ती तादाद और अस्पताल कैंपस में मौजूद मस्जिद की वजह से यहाँ डॉक्टर्स के साथ साथ मरीजों की परेशानियां भी बढ़ गई हैं। यहाँ की डॉक्टर्स की माने तो जुमे की नमाज के दिन अस्पताल में मौजूद मस्जिद में करीब 5000 नमाजियों का जमावड़ा लग जाता है, जिसे संभालने में अस्पताल प्रबंधन के पसीने छूट जाते हैं। वहीं इतनी बड़ी भीड़ डॉक्टर्स और मरीजों की सुरक्षा के लिए भी चुनौती बनी हुई है। इस प्रकार से धार्मिक और आर्थिक अतिक्रमण गांधी मेडिकल कॉलेज परिसर और हमीदिया अस्पताल परिसर के साथ साथ टीबी अस्पताल परिसर में जो चल रहा है, उसके कारण लगातार बाहरी लोगों का आना जाना, बाहरी लोगों के आने से जो माहौल बदल रहा है, यहाँ पर जो भय और एक माहौल परिवर्तन, ऑरा को जो गड़बड़ करने की लोगों की साजिश चल रही है, उसके कारण हमारे डॉक्टर्स, हमारे विद्यार्थी, हमारे कर्मचारी सभी लोग परेशान हैं। जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने मामले में रिपोर्ट तैयार कर मोर्चा तो खोल दिया, लेकिन शिकायत पर कार्रवाई ना होने से उनमें भी नाराजगी दिखी। वहीं डॉक्टर्स ने सुरक्षा का सवाल भी खड़ा किया। लैंड जिहाद की साजिश की शिकायत अस्पताल की डीन की तरफ से भी किए जाने की बात सामने आई है, लेकिन सुरक्षा में सेंध की साजिश के सामने डीन की शिकायत ने दम तोड़ दिया। इस मेडिकल कॉलेज कैंपस में सालों पुराना एक मंदिर भी है जिसे लंबे समय से मरम्मत की दरकार है, लेकिन इस मंदिर की बदहाली पर किसी की नजर नहीं जा रही है। पिछले 2 सालों में यहाँ बड़े पैमाने पर मज़ारों का निर्माण कराया गया और अब तक करीब 10 मज़ारें अस्पताल कैंपस में बना दी गई हैं। भोपाल की पहली मस्जिद, जिसे 2.5 सीढ़ी कहा जाता है, उसके आसपास भी तेजी से मज़ारें बनी। स्थानीय लोगों की माने तो भोपाल में मौजूदा हालात ये हैं कि जहां जगह मिली वहीं मज़ार बना डाली। मज़ारों की बढ़ती तादाद लैंड जिहाद का नेक्स्ट स्टेप भी माना जा रहा है। अब देखना ये होगा कि आखिर मोहन यादव सरकार इस लैंड जिहाद के खिलाफ कब एक्शन लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
कुल मिलाकर आपको बताएं तो अस्पताल के अंदर कम से कम 12 मज़ारें तो अब तक बन चुकी हैं और तैयारी और की भी है। सत्य विजय की रिपोर्ट देखिए, 2-2 मज़ारें और बनाने की तैयारी दिख रही है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे गांधी मेडिकल कॉलेज है। यहाँ पर की तमाम जो MBBS के स्टूडेंट हैं वो पढ़ाई करने आते हैं। और दूसरी तस्वीर में मैं आपको दिखाता हूँ कि जिसकी शिकायत जूडा ने की है कि किस तरह से GMC कैंपस में मजार, दरगाह, मस्जिद और मंदिर के नाम पर अतिक्रमण हो रहा है और इसका दायरा बढ़ता जा रहा है, जिससे कि स्टूडेंट की सुरक्षा के साथ कह सकते हैं कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो सकता है। कोलकाता की घटना सबके सामने है। देखिए, मैं आपको ये तस्वीर दिखाता हूँ। ये जो गुम्बद आप देख रहे हैं ये अभी बनकर तैयार करवाए गए हैं और ये जो गुम्बद है देखिए इसमें नया पेंट भी हुआ है। एक गुम्बद ये है, दूसरा गुम्बद ये आपको तस्वीर दिखाते हैं ये है, और ये जो आप झंडे देख रहे हैं ये तमाम ये जो गुम्बद है ये बन के अभी तैयार हुआ और इसको दरगाह में, मस्जिदों में, मज़ार में लगाया जाना है। ठीक GMC के सामने इनका कंस्ट्रक्शन हुआ है। किसने किया, कब किया, कैसे किया, कोई बताने को तैयार नहीं है। लेकिन जूडा इसी की शिकायत कर रहा है कि इस तरह से ये जो नई नई चीज़ें बनती जा रही हैं और भव्यता बढ़ाई जा रही है मज़ारों की, दरगाह की, मंदिर की, इन सब को लेकर शिकायत है। फिलहाल ये जो तस्वीर है ये गुम्बद जो है ये मज़ार और दरगाह में लगाने के लिए तैयार किए गए हैं और इसी तरह से ये जो कंस्ट्रक्शन बढ़ रहा है ठीक GMC के सामने। स्टूडेंट यहाँ तमाम सैकड़ों हज़ारों स्टूडेंट पढ़ते हैं, रात में खाना खाने निकलते हैं, कैंटीन जाते हैं, हॉस्टल हैं, सभी जो जगह यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए। और ऐसे में इन जगहों पर जब बाहरी लोग आते हैं तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट जो है उन्हें एक उनके मन में दहशत है। तो ये जो लैंड जिहाद का मॉडल है, जो ये पैटर्न है वो नया नहीं है, अलग अलग जगहों पर सामने आ चुका है। अब तक कहां इसके मामले सामने आए आपको बता देते हैं जल्दी से। भारत में देखिए उत्तराखंड में एक बड़ा मॉडल सामने आया था। हिमाचल प्रदेश में आपको हम लगातार बता रहे हैं कैसे कैसे मस्जिदों का, अवैध मस्जिदों का निर्माण हो रहा है। पश्चिम बंगाल में भी इसको लेकर मामले आए हैं और उत्तर प्रदेश में भी खुलासा हुआ है। बुलडोजर भी चला है वहां पर, नगर निगम ने कार्रवाई की है। वहीं आपको बताएं मध्य प्रदेश की ये जो खबर आप देख रहे हैं यहाँ तो अलग अलग जगहों पर पूरे प्रदेश में वही हालात दिखाई दे रहे हैं और असम में भी इसको लेकर जानकारियां मिल रही है। केरल में भी ये मॉडल, ये पैटर्न फॉलो होता दिखाई दे रहा है। तो लैंड जिहाद से फिलहाल कई राज्य यहाँ प्रभावित दिखाई दे रहे हैं। और वहीं जो डॉक्टर्स हैं जो वहां पहुंचते हैं, जो धरती के भगवान हैं, जो इलाज करने के लिए पहुंचते हैं, वो कह रहे हैं कि इतनी भीड़ हो जाती है शुक्रवार को कि समझ ही नहीं आता कि मरीजों को कैसे देखें, व्यवस्थाओं को कैसे संभालें। इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। सुनिए जरा डॉक्टर्स का क्या कहना है। कहीं पर भी आए, बस हमारा जो कैंपस है उसके बाहर के लोग जो आते हैं तो हम लोग तो पूरे टाइम यहीं पर ही रहते हैं। हमारे अप्रॉक्सीमेटली 12 आवर्स हम लोग को यहाँ पर ड्यूटी करना पड़ता है। तो हम जब शाम में यहाँ से जाते हैं तो अनसेफ तो हम लोग महसूस करते हैं। डर का माहौल जो इंसिडेंट हुआ है RG मेडिकल कॉलेज से वो बना हुआ है। देखिए RG मेडिकल कॉलेज में जो घटना हुई है उसके बाद से हम जो चाहते हैं कि माहौल सुधरे। जो गतिविधि अभी यहाँ पे होती है, जो अवैध तरीके से लोग, बाहरी लोगों का यहाँ आना जाना व्यर्थ बिना किसी काम के, वो भी हमारे लिए किसी खतरा बन सकता है। सामाजिक तत्व आ रहे हैं ये मज़ारों मस्जिद में ज़्यादा आ रहे हैं। नहीं, जैसे कहीं भी वहाँ भी आ सकते हैं या बाहरी रोड पे भी आ सकते हैं, हमारी जो कैंपस है वहाँ आ सकते हैं। तो एक थोड़ा रुके, जो अवैध रूप से जो चीज़ें आर्थिक और धार्मिक चीज़ें जैसे हमारे सर ने बताई है अभी, हमारे अध्यक्ष सर ने, तो वो नहीं होना चाहिए। हमारी है कि उसके लिए कोई प्रशासनिक तरफ से कोई कदम उठाया जाए, ऐसा हम चाहते हैं।